वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनीज का। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने सीखा मेरिट ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यदि किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो व्हाट नेचुरल है, उसके साथ में उसको कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज इस सेशन में हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ और डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले है लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर, लंबा और खर्चीला कानूनी प्रक्रिया। कंपनी फॉर्मेशन इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। कंपनी को बनाने की जो प्रोसीजर है ना केवल लंबा और खर्चीला है बल्कि कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? टू फुलफिल वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज। इसके अंदर जो है बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और ईपीएफ ईएसआई के सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। मीन काफ़ी फॉर्मेलिटीज हैं वो, और वो फॉर्मेलिटीज भी ऐसी हैं जो लीगली हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज एक्सपर्ट्स आर हायर्ड। अब ये जितनी फॉर्मेलिटीज अभी मैंने बताई है, यदि हम इनको फुलफिल करने लगेंगे तो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसको किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा और उसके लिए पैसा भी लगे, खर्च होगा और साथ साथ में टाइम भी जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी। अब कंपनी इज मैनेज बाय मैनेजर इंस्टेड ऑफ ओनर्स। अब कंपनी एक्चुअल में जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी के जो ओनर हैं एक्चुअल में जितने भी शेयर होल्डर है वही उसके ओनर है। लेकिन ओनर क्या करते हैं, वो एक अपना डायरेक्टर चुनते हैं। डायरेक्टर प्रोफेशनल को हायर करके उस कंपनी को मैनेज करने के लिए उनको हैंड ओवर कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि कंपनी मैनेज बाय द मैनेजर इंस्टेड ऑफ ओनर, कि कंपनी जो है मैनेजर द्वारा मैनेज की जाती है बजाय ओनर के। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स। अब क्योंकि वो जो मैनेजर है उसको कंपनी उसकी सैलरी वगैरह जो है वो फिक्स है, चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, उससे वही नेट सेल में जो उसकी फिक्स सैलरी है वही मिलनी है। तो इसलिए क्योंकि जब रिवार्ड आदमी एफर्ट तब करते हैं जब उसको कोई दिखाई दे कि रिवार्ड मिलना है, इनाम मिलना है। अब यहाँ को इसलिए कोई एफर्ट्स और रिवार्ड्स में कोई संबंध नहीं है। नो इंसेंटिव टू परफॉर्म एफिशिएंटली। यदि कोई इंडिविजुअल एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा नहीं कि कुछ उसको इंसेंटिव मिलने वाला है। तो कंपनी अपना आप इसी के बेस पे कोई ज़्यादा पेन नहीं लेता है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन। डिसीजन के अंदर देरी। अब इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो कई मतलब इंडिविजुअल से कंसल्टेशन करने के बाद लिए जाते हैं, वो सब बोर्ड मीटिंग में होते हैं। डिसीजन टेकन हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन। अब जो वो डिसीजन लिए गए हैं वो कई लोगों, ग्रुप ऑफ पर्सन को कम्युनिकेट करने पड़ते हैं, जैसे शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं और एम्प्लॉइज हैं और उसके अंदर सप्लायर हैं। तो वो सारे जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो कई जगह पे कम्युनिकेट करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन इज ए लेंथी प्रोसेस। अब जो डिसीजन हो गए उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है वो भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। कई बार तो डिसीजन हुए हवाए भी कैंसिल करने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। कंपनी हैज टू फॉलो वेरियस गवर्नमेंट डायरेक्शंस। कंपनी को जो है सरकार के बहुत से निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट में, उसके बाद ईएसआई, ईपीएफ, जीएसटी नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से परमिशन, फायर डिपार्टमेंट से परमिशन। तो ये सारी चीज़ें
वो हैं, और एनुअल रिपोर्ट, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, ये सारी गवर्नमेंट की मतलब डायरेक्शंस हैं जो कि कंपनी को फुलफिल टाइमली करनी पड़ती हैं। नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर लीड टू पेनल्टी। यदि कोई भी फॉर्मेलिटी जो रिक्वायर्ड मैंडेटरी है यदि वो नहीं हो पाती है तो वो हैवी पेनल्टी लगती है कंपनी पे। लैक ऑफ सीक्रेसी, टाइम एंड मनी स्पेंड। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जब लीक हो जाएंगे, जब आपकी एनुअल इनकम, जो एनुअल इनकम की जगह मतलब मीन जब आपकी बैलेंस शीट चली गई, उसमें सब कुछ है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है, आगे क्या प्लानिंग है, मीन वो सारी सीक्रेसी वन बाय वन करके वो दूसरे हाथों में चली गई, जिससे क्या होता है, टाइम एंड मनी स्पेंड, दोनों चीजें खर्च हो रही हैं। टाइम के साथ साथ पैसा भी खर्च हो रहा है उसको वो चीजें सारी डॉक्यूमेंट्स बनाने में एज वेल एज फर्निश करने में। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट, हितों में टकराव। इन कंपनी वेरियस ग्रुप्स लाइक शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्व। अब कंपनी के अंदर अनगिनत शेयर होल्डर होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं और डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ईच ग्रुप हैज डिफरेंट इंटरेस्ट, हर एक ग्रुप का अपना अपना इंटरेस्ट है। अब जो डिवेंचर होल्डर है वो ये कहता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका हमें इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। अब शेयर होल्डर ये कहता है कि नहीं, इनको डिवेंचर होल्डर को कम इंटरेस्ट मिलना चाहिए ताकि जो प्रॉफिट बचा है वो हमारे लिए बच जाए, हमें ज्यादा मिल जाए। और जो एम्प्लॉइज या डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉइज सोचते हैं कि ज्यादा शेयर बचा होगा प्रॉफिट का, बोनस हमें ज्यादा मिलना चाहिए। मीन हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ग्रुप का अपना अपना हित है। ईच ग्रुप हैज डिफरेंट इंटरेस्ट, हर एक ग्रुप का अपना अपना इंटरेस्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ अराइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप। इसीलिए इन ग्रुपों के अंदर हितों के टकराने की संभावना बढ़ती है। अब है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्चिक मीन कुलीन प्रबंधन। वेयर एज देयर इज ए डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी। जबकि हम सभी जानते हैं कि कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक वो सेटअप है, क्योंकि ये कंपनी किसी की इंडिविजुअल की ना होकर बल्कि शेयर होल्डर की है। लेकिन इट एग्जिस्ट ओनली इन पेपर, ये खाली पेपर पे ही ऐसा है। वो कैसे? सिंस डायरेक्टर हैव कंप्लीट कंट्रोल। अब जो डायरेक्टर है, शेयर होल्डर जिस डायरेक्टर को चुनते हैं उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। वही प्रोफेशनल हायर करते हैं, वही कंपनी को हर एक टाइप की डायरेक्शन देते हैं। दे टेक डिसीजन इन देयर ओन फेवर इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। वो जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो कोशिश ये करते हैं वो अपनी फेवर में लेते हैं और जो शेयर होल्डर और कंपनी के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनहेल्दी स्पेकुलेशन की अनहेल्दी अटकलें, अनुमान। स्पेकुलेशन मीन अनहेल्दी इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर, इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर, कि शेयर की इंक्रीज होना या उसका डिक्रीज होने की अटकलें लगाना। डायरेक्टर मेक प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द शेयर। अब डायरेक्टर जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं शेयर को मैनिपुलेट करके। डायरेक्टर्स नो व्हेन द प्राइसेस ऑफ शेयर सिक्योरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी की जो वर्किंग है उससे वेल कन्वर्सेंट होते हैं और इसलिए वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनी के शेयर कब बढ़ेंगे, कंपनी के शेयर या सिक्योरिटी कब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है सोशल इवल, सामाजिक बुराई। कंपनी सिस्टम हैज एनकरेज द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज, कि कंपनी सिस्टम ने एकाधिकार को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। किस तरह से? बिकॉज ए ह्यूज अमाउंट कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अत्यधिक होते हैं और कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, ह्यूज अमाउंट। अब वो जो सारा पैसा है डायरेक्टर वहां पे ऑल इन ऑल होता है और वो जो डायरेक्टर होते हैं उनके हाथों में मतलब ह्यूज अमाउंट कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू, वो चंद लोगों के हाथों में वो पैसा आ जाता है।
In many cases, monopolies have exploited the consumer, worker and supplier. और बहुत से केसों में एकाधिकार ने शोषण किया है कंज्यूमर का, वर्कर का और सप्लायर्स का। तो इसलिए यही कहा गया है कि इसमें सामाजिक बुराई यही है कि इसने मतलब जो मोनोपोलीज को एनकरेज किया है उसके ग्रोथ को। नेक्स्ट है इंटरफियरेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट निर्णय को इंटरफियर करना, वो उसको प्रभावित करना। इंडस्ट्रीज आर इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। इंडस्ट्रीज या जितने भी बिग हाउसेज हैं वो गवर्नमेंट डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? टू ब्राइब द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको रिश्वत दे के टू टेक डिसीजन इन देयर फेवर, अपनी फेवर में डिसीजन ले लेना, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए। इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन बाय ऑफरिंग देम ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन। अब गवर्नमेंट डिसीजन को वो प्रभावित करते हैं, कर सकते हैं अच्छा खासा उनको डोनेशन दे के, जब ये इलेक्शन के टाइम पे डोनेशन वगैरह दे के उनको अच्छी तरह से डिसीजन अपने फेवर में ले लेते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने सीखा कि डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो सूटेबल है बिग इंडस्ट्रीज के लिए और बेसिक इंडस्ट्री के लिए, वेयरइन लार्ज फंड्स आर रिक्वायर्ड एंड लार्ज रिस्क इज इन्वॉल्व। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आने वाली वीडियो जो कि होगी टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसको जरूर देखें। ये चैप्टर अभी लंबा चलेगा, तो यदि हमने अपनी कंटिन्यूटी रखी तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एट द एंड शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।